नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, पूरे देश भर में भाई बहन के असीम स्नेह और प्रेम के अटूट बंधन का पर्व रक्षाबंधन 2024 धूमधाम से मनाया जा रहा है। उत्तराखंड में भी रक्षाबंधन के पर्व की धूम है। बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांध रही हैं, तो पंडित भी अपने यजमानों की रक्षा के लिए उन्हें रक्षा सूत्र बांध रहे हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रक्षाबंधन का पर्व मनाने अपने घर खटीमा पहुंचे थे। खटीमा स्थित आवास पर उनकी बहनों ने सीएम धामी के हाथों पर राखी बांधी। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा, आज बहनों ने रक्षा सूत्र बांधकर अपना आशीष दिया है। इस रिश्ते की गहराई और मिठास को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को भी रक्षाबंधन पर्व की बधाई दी है। अपने बधाई संदेश में कहा कि रक्षाबंधन का ये पर्व महिलाओं के प्रति आदर और सुरक्षा की भावना को सुदृढ़ करने का प्रतीक है। तो देखिए, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मां उनके बगल में खड़ी हुई हैं और दो बहनें हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की। वो दोनों ही मुख्यमंत्री को रक्षा सूत्र बांधती नजर आई। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर कहा कि ये सिर्फ सूत्र नहीं है, बल्कि वो संकल्प है, वो भाव है जो भाई बहन को उनकी स्मृतियों से, उनके स्नेह से और उनके प्रेम के बंधन से जोड़ता है, जो आजीवन उन्हें स्नेह के सूत्र में पिरोए रखता है। उत्तराखंड में राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण देने वाले विधेयक को राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष और बलिदान को कभी नहीं भूल सकती है और उनके कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। राज्य सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों और उनके सभी आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण देने का निर्णय लिया है। राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन बढ़ाने के साथ ही सरकार ने उनकी मृत्यु के बाद उनके आश्रितों को पेंशन देने का भी निर्णय लिया है। तो वहीं राज्य गठन आंदोलनकारियों और उनके परिवारों ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की और आभार भी व्यक्त किया है। हम पहले दिन से प्रतिबद्ध थे कि किसी भी कीमत पर उत्तराखंड के आंदोलनकारियों का जो आरक्षण है या उनको किसी प्रकार की कोई भी जो है नुकसान नहीं होना चाहिए। और हम पहले से विधानसभा में विधेयक लेकर आए थे और 7 फरवरी 2024 को विधानसभा से हमने पारित कर दिया था, माननीय राज्यपाल महोदय को दिया। उन्होंने परीक्षणोपरांत उसको स्वीकृति प्रदान कर दी है। अब कानूनी रूप से उत्तराखंड आंदोलनकारियों को और उनके आश्रितों को आरक्षण सुनिश्चित हो गया है। खबर चंपावत से है, जहां देवीधुरा के मां बाराही मंदिर में बग्वाल मेले का शुभारंभ हो गया। मेले का मुख्य आकर्षण पाषाण युद्ध बग्वाल रक्षाबंधन पर्व पर खेली गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बतौर मुख्य अतिथि के साथ इस युद्ध के साक्षी बने। मेले में रक्षाबंधन के मौके पर लाखों दर्शक भी पहुंचे हुए थे। चंपावत के पाटी ब्लॉक के देवीधुरा में मां बाराही मंदिर के खोलीखांड दुबाचौड़ में हर साल आषाढ़ी कौतिक पर रक्षाबंधन के दिन बग्वाल होता है। रक्षाबंधन पर्व पर यहां देश ही नहीं, विदेश से भी दर्शक मेले में पहुंचते हैं। इस मेले का ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व बताया जाता है। रक्षाबंधन पर खेली जाने वाली बग्वाल आस्था और परंपरा का अद्भुत संगम है। तस्वीरें देखिए, आपको बग्वाल की तस्वीरें दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यहां पर पहुंचे हुए थे। मां बाराही देवी मंदिर में
बग्वाल खेला गया और ये हर वर्ष रक्षाबंधन के पर्व के दिन खेला जाता है, जिसके साक्षी न सिर्फ उत्तराखंड के लोग बल्कि देश के अलग अलग कोने से लोग बनते हैं। नाबालिग युवती से दिल्ली देहरादून बस में गैंगरेप घटना के बाद पीड़िता की मानसिक स्थिति खराब बताई जा रही है। बस ड्राइवर सहित 5 आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस आरोपियों से पूछताछ भी कर रही है। देश भर में कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ गैंगरेप के बाद आक्रोश व्याप्त है। इस बीच उत्तराखंड से भी दिल दहला देने वाली खबर सामने आई। दिल्ली देहरादून बस में एक नाबालिग बच्ची के साथ दरिंदों ने गैंगरेप किया और उसे बस से उतार कर फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक बच्ची की मानसिक हालत ठीक नहीं थी। आरोपी उसे पंजाब जाने के लिए सही रास्ता बताने का झांसा देकर उत्तराखंड ले आए थे। काउंसलिंग के दौरान लड़की ने बताया कुछ लोगों ने बस में उसके साथ गलत काम किया है। मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। घटना के बाद पीड़िता की मानसिक स्थिति और ज्यादा खराब बताई जा रही है। कोलकाता के बाद उत्तराखंड के रुद्रपुर और देहरादून में हुई रेप की घटनाओं को लेकर राज्य सरकार विपक्ष के निशाने पर है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हरिद्वार के भगत सिंह चौक से कैंडल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने राज्य की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाते हुए बीजेपी सरकार को जमकर घेरा है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि देवभूमि में महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं और कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, ऐसी स्थिति में बीजेपी सरकार को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। डॉक्टर मोहिता देवनाथ के साथ कलकत्ता में बहुत ही शर्मनाक घटना हुई है। उसको मतलब यहाँ पे इतनी शर्मनाक घटना है कि हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। इसी तरह की घटना उत्तराखंड में रुद्रपुर में जो है बहन तस्लीम के साथ हुई और देहरादून में ISBT पे भी जो है एक बहन के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ है। इस तरह की ये घटना रुक नहीं रही है। कहीं ना कहीं इसके लिए केंद्र सरकार और जो हमारी उस प्रदेश की सरकार है वो कहीं ना कहीं दोषी हैं। इन बलात्कारियों को फास्ट ट्रैक के माध्यम से 1 हफ्ता में सुनवाई करके खुलेआम फांसी देनी चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा तो ये घटनाएं रुकेंगी नहीं और कहीं ना कहीं इसमें तत्कालीन जो सरकार होती है वहाँ की जो है सत्ताहीन सरकार जो होती है कहीं ना कहीं उनका भी संरक्षण इनको रहता है। इसका जीता जागता उदाहरण है उत्तराखंड का अंकिता हत्याकांड, जिसमें किसी VIP के नाम सामने आया था, लेकिन आज तक उस VIP का नाम भी नहीं खुला और अंकिता हत्याकांड में अभी तक आज तक भी उसको न्याय नहीं मिला है। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का बयान सामने आया। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है। देहरादून दुष्कर्म मामले में कड़ी कार्रवाई होगी। हरिद्वार में संस्कृत एकेडमी में बनाए गए ऑडिटोरियम के उद्घाटन के दौरान उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई दुष्कर्म और हत्या की भयानक घटना पर पश्चिम बंगाल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा वहां की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से विफल है। मंत्री रावत ने उत्तराखंड के देहरादून में हाल ही में सामने आए दुष्कर्म के मामले पर भी टिप्पणी करते हुए कहा, कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है
उन्होंने आश्वासन दिया है कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त सजा होगी और इस मामले में न्याय सुनिश्चित किया जाएगा। है कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था बिल्कुल चौपट है और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का भी, गृह मंत्री जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने तुरंत इस घटना का संज्ञान लिया है और उसकी सीबीआई जांच की है। जितने डॉक्टर्स धरने पे बैठे या जिन्होंने भी आंदोलन किया है, हम भी उनके साथ संवेदनाएं व्यक्त की हम लोगों ने, और भारत सरकार ने तुरंत जो है उस पर एक्शन किया है और अब ये भी कहा है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाए। लक्सर में एबीवीपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखने को मिला। पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ गुस्सा है। सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ नारेबाजी भी इस बीच की गई। कोलकाता की डॉक्टर के साथ रेप करने के बाद हत्या किए जाने को लेकर लोगों में आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। इस क्रम में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने लक्सर नगर में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ जुलूस प्रदर्शन किया और बालावाली तिराहे पर उनके पुतले को आग के हवाले कर दिया। एबीवीपी कार्यकर्ताओं का कहना था कि पश्चिम बंगाल की घटना ने देश को शर्मसार कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इस दरिंदगी को अंजाम देने वाले आरोपी हत्यारों को गिरफ्तार करते हुए सलाखों के पीछे भेजने के बजाय उन्हें बचाने में लगी हुई है। कहना चाहूंगी कि मोमिता के साथ जो भी कुछ हुआ है तो वो उनके साथ बहुत गंदा हुआ है, और जिस तरीके से अब लड़कियां सेफ नहीं है, और हम चाहते हैं कि भाई आगे भी जो है कि इस तरीके की कोई घटना ना हो, तो हम इसलिए सरकार से प्रार्थना करेंगे कि हमें इस चीज के लिए थोड़ा सहयोग दें और जो जितने भी गद्दार लोग हैं ये इनको सजाएं दें। कॉलेज की लेडीज डॉक्टर ममता जी के साथ जो रेप और निर्मम हत्या करी गई, उसके विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भारत सरकार से मांग करता है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से जल्द आरोपी एक भी न बचना चाहिए और तुरंत सभी को फांसी दी जाए। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, अगर ऐसा नहीं होता और ममता सरकार जो आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही उसे तुरंत बर्खास्त किया जाए, और भारत के राष्ट्रपति से हम मुहिम करते हैं कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और वहाँ के गुंडों और उपद्रवियों को नष्ट करके जेल में डाला जाए। रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के पवित्र रिश्ते का त्योहार माना जाता है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है और भाई बहन की रक्षा का संकल्प लेते हैं। लेकिन अब रक्षा सूत्र का ट्रेंड भी बदल रहा है। इस बार रक्षा सूत्र में सिर्फ बहन भाई की कलाई पर ही नहीं बल्कि लोग अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी राखी बांध रहे हैं। इस परंपरा पर लक्सर के लोगों से न्यूज़ इंडिया ने बात की। क्या कुछ वो कह रहे हैं, सुनिए। ये अकेले लक्सर या पूरे उत्तराखंड की बात नहीं है, दूसरे प्रदेशों में भी ये नया ट्रेंड शुरू हो गया है। जरूरी भी है समाज को जोड़ना, रक्षा सूत्र समाज को जोड़ता है। और भी कई महिलाएं हैं, टीचर्स हैं, बात करेंगे। आपका नाम क्या है मैडम? जी मैं सरल वीरा। अच्छा, ये जो अभी रक्षा सूत्र की बात चल रही थी, अभी मैं देख रहा था कि काफी रंग बिरंगी राखियां यहाँ रखी हैं और एक दूसरे को बांध भी रही थी। क्या संदेश दे रही है? यही संदेश दे रही है कि भाई हम लड़कियां जो है भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधती है अपनी प्रोटेक्शन के लिए, और उनको भी प्रोटेक्ट करती है इससे। जी जी जी। जैसे कि माँ बेटी को बांध सकती है, बाप अपने बेटे को बांध सकता है, बेटा बाप की रक्षा के लिए एक संकल्प ले सकता है। जी यस सर। जी जी जी। आपका नाम क्या है मैडम? सुनैना। सुनैना, आप बताइए कैसे सोचती है आप नई परंपरा को लेकर? यानी बहन भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती आई है दशकों से,
परंपरा चली आ रही है और ये हमेशा रहेगी, क्योंकि ये सबसे पवित्र रिश्ता भाई बहन का होता है। लेकिन इसमें इस दायरे को और आगे बढ़ाने की जरूरत है। कई बुद्धिजीवी लोग इस बात पर चर्चा कर रहे थे और ये अब समय आ गया है। जैसे भी एक टीचर्स कह रही थी कि कई जगह ऐसी स्थिति बनी कि एक बहन है, उसका भाई नहीं है, तो उसकी रक्षा कौन करेगा? यानी उसकी दूसरी बहन, उसकी पड़ोस में रहने वाले लोग हम एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। आप किस तरह देखती हैं? ये रिश्ता एक प्रेम का दर्शाता है, भाई बहन के रिश्ते को। और जैसे आपको पता ही है, सतयुग में राजा बलि ने लक्ष्मी माता के राखी बांधी थी। जी। जो परंपरा पहले जन्मों से ही चली आ रही है, वो हमें आगे भी मनानी चाहिए और अटूट प्रेम को कायम रखना चाहिए। तो आप इस बार कम से कम जो आस पड़ोस में कई लोग हैं उन्हें रक्षा सूत्र बांधेगी, हाँ जी। शुरुआत कर दिया। हाँ जी। रक्षाबंधन का त्योहार वैसे तो 19 यानी कि जो उसकी तारीख है वो 19 अगस्त है, लेकिन उससे पहले शुरू हो चुका है इस नई ट्रेंड के साथ में। उसके भी रक्षा सूत्र आप बांधेंगे? जी हाँ जी, खुद की भी और उनकी भी। खुद की भी और उनकी भी। जी, क्योंकि ये कल जो सुनने में आया न्यूज में, उसकी वजह से तो देख के ही लग रहा है कि अपनी रक्षा खुद ही करनी पड़ेगी अगर हमें बाहर जाना है। जो देश दुनिया से खबरें आ रही हैं उसे देख करके जरूरी हो गया है कि हमें रक्षा करने के लिए खुद को सामने आना होगा। यस, खुद को इतना बढ़िया करना है, शक्तिशाली करना है कि मजबूत होना। नीड पड़ेगी। जसवीर सिंह, न्यूज इंडिया, हरिद्वार देहात। रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर हरिद्वार के बाजारों में काफी रौनक दिखाई दे रही है। हालांकि आज सुबह भद्रा लगने की वजह से दोपहर के बाद ही राखी बांधने का मुहूर्त निकला। इसके बावजूद भी बाजारों में काफी रौनक देखी गई। मिठाई की दुकानों पर भी मिठाइयों की खरीदारी की गई। इसके बाद बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती नजर आई। रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के प्यार का पवित्र त्योहार है और इस दिन बहनें अपने भाइयों के हाथों पे राखी बांधकर उनके उज्जवल भविष्य और दीर्घायु की कामना करती हैं। साथ ही भाई भी अपनी बहनों से राखी बंधवाकर उन्हें उपहार स्वरूप तरह तरह के गिफ्ट्स देते हैं। हम जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और अदर कंपनियों का जो लाते हैं, कलकत्ता का, गुजरात, अहमदाबाद का और कई राज्यों से जो जहाँ बढ़िया राखी बनती है सब आती हैं हमारे यहाँ। इस बार ये ब्रेसलेट में लेडीज राखी आई थी हमारे यहाँ। हमने खुद थानेदारनी भाभी इस तरह से फंकी राखियाँ और विशेष ओरिजिनल चंदन के अंदर जो राखी तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी वो हम मंगाते हैं। रियल में है ये अंबिका की। और बाकी अमेरिकन डायमंड के अंदर कुंदन की राखियाँ, विशेष बच्चों की राखियाँ बहुत प्यारी होती हैं। उसमें हर साल कुछ ना कुछ खिलौने में बनवाते ज़रूर हैं। हमारे पास बहुत उत्साह रहता है, कस्टमर बहुत होता है हमारे पास, क्योंकि जो भी नया चाहता है वो आता ज़रूर है। राखियों का त्यौहार एक छोटा त्यौहार नहीं है, बहुत बड़ा त्यौहार है। विशेष मिठाइयों की आजकल तो त्यौहार में जी रक्षाबंधन पे घेवर की ज़्यादा डिमांड रहती है। घेवर बिकता है, खूब बिकता है। बाकी सब मिठाइयाँ बिकती हैं, लेकिन मेन जोर घेवर पे रहता है। सेवइयाँ भी होती हैं, मिठाइयाँ बंगाली भी होती हैं, मावे की भी होती हैं। मोस्टली तो घेवर चलता है आजकल, बाकी तो सभी बिकती हैं, लेकिन मोस्टली घेवर चलता है आजकल। लक्सर में भारतीय किसान संघ की बैठक हुई। बैठक में जिला कार्यकारिणी का गठन किया गया। हमारा लक्ष्य किसानों को हक दिलाने का है। लक्सर में भारतीय किसान संघ का जिला अधिवेशन का आयोजन हुआ। अधिवेशन में सर्वसम्मति से जिला कार्यकारिणी का गठन भी किया गया। इस बार फिर वरिष्ठ नेता राज सिंह वर्मा को ही जिला अध्यक्ष और आजाद सिंह को जिला मंत्री चुन लिया गया है। इस मौके पर चुनाव अधिकारी वर्ग प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों ने कहा, भारतीय किसान संघ देश का सबसे बड़ा किसान संगठन है जो राष्ट्र और किसान हित में काम करता है। मैं आपसे वादा करता हूं, सभी किसान भाइयों से भी वादा करता हूं कि मैं अपने दायित्व को कहीं पीछे नहीं छोड़ूंगा और किसान हित के लिए अपना सतत प्रयास करता रहूंगा। सर्वप्रथम जो है गांव में जाकर के सदस्य बनाए जाते हैं। फिर हर गांव में एक समिति का चयन होता है। समिति के बाद खंड का चुनाव होता है, ब्लॉक खंड का चुनाव होता है। ब्लॉक खंड का जो है उसके बाद जो है जिला कार्यकारिणी का गठन होता है। इसी प्रकार से हमारा प्रांत का कार्यक्रम होता है, प्रांत अध्यक्ष बनता है। इसी क्रम में जो है
प्रांत के सब जगह से जो प्रांत अध्यक्ष चुन के आते हैं, प्रांत कार्यकारिणी बन के आती है, तो फिर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है। हरिद्वार में डीएम धीराज सिंह गर्ब्याल ने बैठक की है। जल निगम के विकास कार्यों की समीक्षा हुई, समयबद्धता और गुणवत्ता के साथ काम हो। हरिद्वार के रानीपुर विधानसभा क्षेत्र में चल रहे जल संस्थान और जल निगम के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की गई। बैठक का जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल की ओर से विकास भवन सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी ने सुझाव दिया कि मरम्मत कार्यों के लिए जलापूर्ति बंद करने से पहले जनता को सूचित किया जाए। जिलाधिकारी गर्ब्याल ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वो समयबद्धता और गुणवत्ता के हिसाब से काम को पूरा करें और शिकायतों का तुरंत समाधान करें। उन्होंने कहा, जल जीवन मिशन के तहत खोदी गई सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर ठीक किया जाए और अगर कोई शिकायत हो तो सप्ताह के अंदर ही कार्रवाई सुनिश्चित करें। लक्सर में दो पक्षों में जमीनी विवाद मामले में जांच कर रही पुलिस मामले की जांच करने तहसील गई। पुलिस दस्तावेजों की कमी की वजह से जांच नहीं हुई है। लक्सर के बसेड़ी खादर गांव में दो पक्षों के बीच जमीनी विवाद का मामला सामने आया। इस मामले में पुलिस की टीम पैमाइश करने के लिए तहसील पहुंची। इस दौरान दस्तावेजों की कमी की वजह से पैमाइश का काम पूरा नहीं हो सका। अब आज तहसील मुख्यालय पर दोनों पक्षों को तमाम दस्तावेजों के साथ बुलाया गया है। इसके बाद भूमि की पैमाइश की जाएगी। राजधानी एक्सप्रेस में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज। नमस्कार।